ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ये इसमें लॉन्ग भी आ सकता है, इसमें शॉर्ट भी आ सकता है, इसमें वेरी शॉर्ट भी आ सकता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर में लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टासिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लोकल इन्वेजन को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट स्प्रेड, यानी कि जस्ट बगल वाले टिश्यू में घुस गया ये। मेटास्टैसिस को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्प्रेड, यानी कि जो भी प्राइमरी ट्यूमर की साइट है उससे ये डिसकंटिन्यूस ऑर्गन में पहुंच गया है, डिसकंटिन्यूस लोकेशन में पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ ट्यूमर ऑफ ओरल टिश्यू मे मेटास्टाइज टू योर लंग्स, राइट। तो ये दो अलग अलग डिसकंटिन्यूस ऑर्गन टिश्यूज हो गए, इससे दूर है ये, सेकेंडरी इसके प्राइमरी से बहुत दूर है। सो दिस इज ट्यूमर स्प्रेड्स इन एडजेसेंट टिश्यू। इसमें पेरी फिजिकली डिसकंटिन्यूस टिश्यू में जाता है ये। दिस अकर्स इन द सेम टिश्यू एंड ऑर्गन। इधर पे ऑब्वियसली टिश्यू एंड ऑर्गन वुड बी डिस्टेंट फ्रॉम द प्राइमरी ऑर्गन। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे कैसे जाना है? वो ब्लड, लिम्फ, CSF सब। ग्रोथ जो है ये कन्फाइंड टू प्राइमरी साइट। यहाँ पे प्राइमरी साइट जो होगी वहाँ पे जो है ग्रोथ सबसे ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पे लेकिन कॉलोनाइजेशन होगा, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये सेकेंडरी कॉलोनी बना लेगा। दिस यूजुअली डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल। यहाँ पे इंट्रावेसेशन होता है। इंट्रावेसेशन क्या होता है? एक तो ये हो गया कि कोई पाइप है, उसके अंदर से कुछ बह के जा रहा है। मान लो उस पाइप की जो वॉल है, उस वॉल के अंदर से अगर कुछ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रावेसेशन, जो कि मेलिग्नेंट इसमें मिलता है, मेटास्टैसिस में। एंजियोजेनेसिस नेसेसरी नहीं होता। जब आसपास ही जा रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन मिल ही रहा है, तो वो एंजियोजेनेसिस कराने की क्यों कोशिश करेगा? लेकिन यहाँ पे एंजियोजेनेसिस नेसेसरी है, बिकॉज वो अगला कहाँ पे जा रहा है, उसको ब्लड तो उतना ही लगने वाला है। तो इट ट्राइज टू मेक श्योर कि इसको जो भी चाहिए वो मिल रहा हो। तो अब लोकल इन्वेजन कैसे होता है? सबसे पहला तो जो भी तुम्हारा ट्यूमर सेल है उसके जो है ई कैडेरिन में चेंजेस आएंगे। ई कैडेरिन क्या था? एडिशन मॉलिक्यूल था, इफ़ यू रिमेंबर। अब ये जो एडिशन मॉलिक्यूल है, जब इसमें चेंजेस आ जाएंगे तो ये वाला ट्यूमर सेल डिटैच हो जाएगा, ये लूज़ हो जाएगा। अब अगर ये लूज़ होगा तो ये मूव करके जाएगा कहाँ? बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास। और बेसमेंट मेम्ब्रेन को जाके डाइजेस्ट कर लेगा थ्रू मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस। डाइजेस्ट करा। अब डाइजेस्ट करके ये आ गया बाहर। बाहर आके इसने क्या करा? और ये बाहर कैसे आया है? इसने साइटोस्केलेटल चेंजेस, मतलब ये इसने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके कैसे भी स्क्वीज आउट हो गया बाहर। और बाहर आने के बाद इसने जो है लोकल टिश्यू कर दिया इन्वेड। ये बाहर वाला टिश्यू था और वहाँ पर आकर अब ये प्रोलिफरेशन करेगा। तो ये हो गया लोकल इन्वेजन का पूरा प्रोसेस। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये इतने स्टेप्स लिख दोगे, यू विल गेट ग्रेट नंबर। मूविंग ऑन टू मेटास्टैसिस। नाउ मेटास्टैसिस अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, सो यू विल हैव टू स्टडी दिस वेरी नाइसली। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू साइट्स विच आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर। फिजिकली उससे दूर हैं, उसके कंटिन्यूएशन का हिस्सा नहीं है उस ऑर्गन के, तब जाके उसको हमने मेटास्टैसिस बोला है। दिस इज द हॉलमार्क फॉर malignant ट्यूमर्स एक्सेप्ट ग्लायोमा ऑफ CNS एंड बेसल सेल कार्सिनोमा। इनमें मेटास्टैसिस नहीं होता है इवन दो दे आर malignant। और ल्यूकेमिया और लिम्फोमा इवन दो दे आर बिनाइन, इनमें होता है। तो दीज आर द टू एक्सेप्शंस दैट यू नीड टू नो। इसमें CNS का और BCC। यहाँ पे ल्यूकेमिया लिम्फोमा, अब वो ऑलरेडी अपने आप में लिक्विड ट्यूमर है, वो तो वैसे ही सर्कुलेशन में है, सीधी सी बात है, बाय डेफिनेशन उसका मेटास्टैसिस हो रहा है। नाउ रूट्स ऑफ मेटास्टैसिस क्या हो सकते हैं? एक तो होता है लिम्फेटिक, एक होता है हिमेटोजेनिक, और लास्ट होता है ट्रांसिलोमिक। ट्रांसिलोमिक में एट्रोजेनिक, बॉडी कैविटी एंड थ्रू CSF। नाउ लिम्फेटिक यूजुअली कार्सिनोमाज में होता है। कार्सिनोमा क्या पढ़े थे हमने? याद करो, कार्सिनोमा क्या थे? दीज वर द एपिथेलियल ट्यूमर्स। और सार्कोमा क्या थे? मेसेनकाइमल ट्यूमर्स। तो जो एपिथेलियल ट्यूमर है वो जा रहा है थ्रू लिम्फेटिक स्प्रेड, और जो मेसेनकाइमल ट्यूमर है जो अंदर डीप टिश्यू में है वो जा रहा है थ्रू ब्लड का स्प्रेड। थोड़ा लॉजिकली देखें अगर, तो बाहर वाला बाहर के थ्रू जाएगा। एपिथेलिया सुपरफिशियल है, लिम्फ भी सुपरफिशियल है, तो वो उसके थ्रू जा रहा है। डीप टिश्यू में क्या हो गया? मसल वगैरह, तो ये किसके थ्रू जाएंगे? थ्रू डीप वेसल्स विच आर ब्लड वेसल्स, तो ये हेमाटोजेनिक हो गया। तो लिम्फेटिक स्प्रेड होता है कार्सिनोमा में। अब ये वो पैटर्न फॉलो करेगा जो कि नॉर्मल लिम्फ का पैटर्न है, फ्लो का, ड्रेनेज का। मान लो टिप ऑफ टंग में अगर कुछ हो रहा है तो उसका ड्रेनेज कहाँ था? मेंटल नोड्स पे। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसी को फॉलो करके नीचे जाएगा मेटास्टैसिस करके। सो दिस पैटर्न फॉलोज नेचुरल रूट ऑफ लिम्फ ड्रेनेज। इसको हम बोलते हैं रीजनल नोड मेटास्टैसिस। अब अगर किसी कारण से ये सबसे पास वाली नोड को स्किप करके एक आगे बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्किप मेटास्टैसिस। और इस रीजनल नोड मेटास्टैसिस में जो सबसे पहले नंबर का लिम्फ नोड होता है, जिसमें सबसे पहले ट्यूमर सेल आता है, उसको हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड, राइट। इसका एक एग्जाम्पल है वर्चर्स लिम्फ नोड, या फिर जो है सिस्टर मैरी जोसेफ लिम्फ नोड्स। एक आध दो नाम बहुत है एग्जाम में लिखने के लिए, यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्टली क्या है वो।
देन वी हैव हेमाटोजेनस स्प्रेड। हेमाटोजेनस स्प्रेड में तुमको 3 चीज़ें लिख कर आनी है। पहला, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है लिवर, फिर होता है लंग। लिवर क्यों होता है? लिवर इसलिए होता है क्योंकि जो है, जो पोर्टल सिस्टम है बॉडी का, तुम मान के चलो जितना भी मीजेंकाइमल वगैरह ड्रेनेज था, वो जा रहा है लिवर में। लिवर के थ्रू फिर वो वीना केवा वगैरह में जा रहा है, फिर उसके बाद वो लंग्स में जा रहा है। तो सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है? लिवर में जा रहा है। इसलिए लिवर मोस्ट कॉमन है ना। ये पहला कैपिलरी बेड होता है जो कि मैक्सिमम ऑर्गन्स को के जस्ट बाद आता है। दूसरा, वेन्स आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व इन आर्टरीज। अब अगर मुझे किसी के थ्रू निकलना है तो मैं चाहूँगी ना कि वो वॉल पतली हो, मुझे बहुत ज़्यादा मोटी वॉल तोड़ के ना जाना पड़े। तो वेन्स आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व देन आर्टरी बिकॉज देयर वॉल्स आर थिन। देन एट द लास्ट वी हैव इंट्रावेनस ग्रोथ। बेसिकली इंट्रावेसेशन होता है इसमें। तो एक तो वो होता है कि आई गिव यू द एग्जाम्पल कि अगर पाइप में से पानी बह रहा है, पानी के साथ कुछ चीज़ आ रही है, तो ये तो हेमाटोजेनिक हो ही गया। लेकिन अगर वो पानी के पाइप के अंदर से जा रही है, नॉट इनसाइड द पाइप बट द मटेरियल ऑफ द पाइप, है ना, इधर पे देखो ये वॉल के अंदर से जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रावेसेशन, जो कि इसमें पॉजिटिव है। ये यूजुअली बहुत ही एडवांस्ड केसेस में मिलता है जिसमें प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होता है। फॉर एग्जाम्पल RCC एंड हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। RCC is again important, we'll study that again in systemic. अब lastly we have ट्रांसिलोमिक स्प्रेड। ट्रांसिलोमिक स्प्रेड क्या होता है? बेसिकली ये बॉडी कैविटी के थ्रू आगे बढ़ता है। इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है क्रूकनबर्ग ट्यूमर। अगर किसी को BDC की अपनी बुक याद आ रही हो, ब्रेस्ट में हमने जब पढ़ा था, तो उसमें लास्ट अप्लाइड पार्ट में जो है ये दे रखा था क्रूकनबर्ग ट्यूमर। इसमें होता क्या है, स्टमक में होता है इसका प्राइमरी सीड, जो कि जाके दोनों तरफ बाइलेटरल ओवरीज में जाके अपना सेकेंडरीज निकाल देता है। ये कैसे हो रहा है? थ्रू ओपन फील्ड। सेम कैविटी में पहला ऑर्गन है, दूसरा ऑर्गन भी सेम कैविटी में है। तो ये पेरिटोनियल ऑर्गन्स, प्लूरल ऑर्गन्स, पेरिकार्डियल ऑर्गन्स ऐसे स्प्रेड होता है। देन वी हैव CSF एंड लास्टली वी हैव याट्रोजेनिक या फिर इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, सर्जन का जो भी स्कैल्पल नीडल वगैरह है, मान लो यहाँ से मैंने कट करा, अब वही वाले उसमें कुछ सेल लग गए तुम्हारे ट्यूमर वाले, और वहीं से मैंने कहीं दूसरी जगह कट लगा दिया सेम पर्सन में बट ऑन अ डिफरेंट साइड, तो वो वहाँ जाके इम्प्लांट हो गया, वो वहाँ जाके कॉलोनाइज कर सकता है। देन वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स, मैकेनिज्म ऑफ मेटास्टेसिस। अगर आपको लोकल इन्वेजन समझ में आ चुका है तो दिस इज़ नॉट वेरी डिफरेंट, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। मोनोक्लोनल ट्यूमर सेल्स होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब उसमें से कोई एक होगा जिसको बहुत दिक्कत आ रही होगी, वो होगा हेट्रोजेनेसिटी। वो एक ट्यूमर अग्रेसिव बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्यूमर हेट्रोजेनेसिटी। वो एक अग्रेसिव बना तो उसने क्या करा, उसने अपने ECAM मॉलिक्यूल से लड़ना चालू करा, इनएक्टिवेट कराया, जिसके कारण उसकी हो गई लूजनिंग। तो ये यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल सारे अच्छे खासे बैठे हुए थे अपने में, किसी एक को बहुत दिक्कत हुई तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू अ मोर अग्रेसिव ट्यूमर। वो मोर अग्रेसिव ट्यूमर ने अपने ICAM मॉलिक्यूल्स को बोला छोड़ो, मुझे जाने दो, तो वो गया बाहर। अब ये लूज़ हो चुका है, अब ये जाएगा लूज़ होने के बाद अपने ECM के पास, एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। वहाँ पे जाके वो ECM की हालत ख़राब कर देगा। कैसे? मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीज रिलीज़ करेगा और ये ECM को वो डाइजेस्ट कर देगा। एक बार ECM डाइजेस्ट हो गई तो वो क्या करेगा, वो जाएगा अब निकालेगा ये ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर AMF, और वो उससे जो है पहुँचेगा कैपिलरी तक, खुद ही सिक्रीट करके, खुद को ही गाइड करके वो कैसे तैसे कैपिलरी तक पहुँच गया। अभी कैपिलरी ल्यूमेन में गया, यहाँ पे जो है ये जाके अंदर घुसा और इसने बना लिया एक थ्रोम्बस। तो देखो ये सेल अभी यहाँ अंदर है और इसके आसपास ये थ्रोम्बस बना हुआ है। इससे क्या होगा, थ्रोम्बस बनने के कारण अभी जो इम्यून सिस्टम शायद इसको पकड़ के इसको मार देता, अब वो नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब इसको देखेगा तो इसको लगेगा ये तो बॉडी का ही पार्ट है, थ्रोम्बस ही है, राइट। तो ये थ्रोम्बस बन गया। अब थ्रोम्बस बनने के बाद क्या होगा, इसने अपनी इम्यून सिस्टम को वेट कर दिया। अब ये जाएगा वास्कुलर वॉल में दोबारा अटैच होने, ताकि ये फिर से स्क्वीज आउट होकर निकल सके। अब ये स्क्वीज आउट होकर निकलेगा और ये जो है सही इन्वायरमेंट में जाके घुस जाएगा। जैसे ही ये सही इन्वायरमेंट में जाके घुसेगा, दो चीज़ें करें, एक तो एंजियोजेनेसिस क्योंकि इसको खाना चाहिए, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, कॉलोनाइजेशन, ताकि वो वहाँ पे जाके सेकेंडरी बढ़ा सके अपनी। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मेटास्टेसिस।